वादे हमने किए थे महुआ तमाम आदरणीय पूजनीय सभी जनता से, वो आज हमने करके दिखाने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज हो सर, कॉलेज का निरीक्षण कर सरकार बनती है तो उसमें हम लोग पहल करने का काम करेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की है और ऐसे में देखिए तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान में महुआ से राजद के विधायक मुकेश रोशन है और तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक है। लेकिन इस बार 2025 में तेज प्रताप का महुआ प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला है और तेज प्रताप जब महुआ पहुंची तो ऐसे में जनता ने भी अपना समर्थन तेज प्रताप को दिया। तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे लगाए गए और सिर्फ इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने कहा कि महुआ की जनता से मैंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। ऐसे में महुआ की जनता आखिर क्या चाहती है और महुआ का गणित क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर इस बार 2025 के चुनाव में क्या उलटफेर होने वाला है। आरजेडी के लिए कितनी परेशानी होगी तेज प्रताप के इस नए कदम के बाद, अब राजद के विधायक मुकेश रोशन क्या करेंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में रौंद रहे हैं। लेकिन इस बीच महुआ की जनता आखिर क्या कह रही है और महुआ की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है, ये समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको बताएं कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बड़ा फैसला लिया है। तेज प्रताप अब टीम तेज प्रताप नए झंडे के साथ फिर से सक्रिय हो गए हैं और यह साफ दिख रहा है कि तेज प्रताप चुनावी मोड में आ गए हैं। सीट और सिंबल का सवाल अब भी तय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि वैशाली जिले की महुआ का सीट तेज प्रताप अपने नाम करना चाहते हैं। ऐसे में देखिए चुनाव को लेकर अब समय काफी कम है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से ही तेज प्रताप लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा और अब बिहार चुनाव चूंकि करीब है और तेज प्रताप के सियासी दौरे की शुरुआत भी हो गई है। तेज प्रताप 2 दिन पहले ही सिवान पहुंचे थे, जहां उन्होंने हसनपुर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। हसनपुर से ही तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे या महुआ से, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जनता तेज प्रताप को चाहती है। तेज प्रताप खुद यह कह रहे हैं कि अभी सीट तय नहीं हुआ है और महुआ की सीट से उनके उतरने की चर्चा जोरों पर है। यह चर्चा आधारहीन ही नहीं, बल्कि तेज प्रताप हसनपुर से पहले महुआ पहुंचे थे। उन्होंने अपने चुनावी करियर की शुरुआत भी महुआ सीट से ही की थी। महुआ दौरे के दौरान तेज प्रताप ने 2015 के चुनाव में अपने वादों का भी जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि हम जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। मेडिकल कॉलेज का वादा किया था जो अब पूरा हो गया है और इसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तेज प्रताप ने लगे हाथ यह भी कह डाला कि अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहां देना है। तेज प्रताप 8 महीने पहले दिसंबर में भी महुआ सीट से लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में महुआ सीट से लड़ने की बात पर तेज प्रताप की मौजूदा विधायक मुकेश रोशन के साथ कहासुनी भी हो चुकी है। तब तेज प्रताप आरजेडी के हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, मुकेश रोशन आरजेडी के हैं और तेज प्रताप बेपार्टी हो चुके हैं। महुआ जाने वादों का जिक्र करने को तेज प्रताप की ओर से महुआ सीट से उम्मीदवारी के संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऐसे में वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी में मुस्लिम और यादव समाज की अनुमानित हिस्सेदारी करीब 35% है। मुस्लिम और यादव आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। अनुमान के मुताबिक महुआ में अनुसूचित जनजाति की आबादी भी 21% के आसपास है, जिसमें पासवान और रविदास समाज की बहुलता है। तेज प्रताप किसी दूसरी पार्टी से या निर्दलीय मैदान में उतरने वाले हैं तो आरजेडी के कोर वोटर बैंक में सेंधमारी हो सकती है और आरजेडी के लिए ये नुकसानदायी भी साबित हो सकता है।
फिलहाल देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी दौरा तेज प्रताप की तरफ से किया जा रहा है, इसने वाकई में आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। खासकर राजद के विधायक जो कि महुआ से मुकेश रोशन है, वे पिछली बार भी रोते हुए नजर आए थे जब तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने उन तमाम बातों को खारिज कर दिया, लेकिन अब तेज प्रताप का ये चुनावी दौरा एक बार फिर से इस ओर संकेत कर रहा है कि महुआ की सीट से ही तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इंतजार करना होगा कि कब इसे लेकर औपचारिक ऐलान तेज प्रताप की तरफ से किया जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।